म्हणजे शिवसेना गटाचे प्रमुख असेल अदानी हटाओ, धारावी बचाओ। मोदी डरता है। पोस्टल रोड सुद्धा मुंबई महापालिका करते मुंबईकरांच्या पैशाच्या जोरावरती ज्याला आपण टोल लावणार नव्हतो त्याच्यावर एक टोल लड़ना पड़ेगा कि हमारी जिससे लड़ाई है वो इंसान जो है वो देश का बहुत बड़े नेते का दोस्त है। नाही कुणाच्या बापाची, अरे धारावी आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची। अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ। हिंदू मंदिर असतील जे की स्वतःच्या देशात टाकायला निघालेले आहेत, आपण आपली एकजूट कायम ठेवणार आहे की त्यांच्या प्रोपेगंडाला बळी पडून विकृती बनवून हा विचार आपण करायचा। मोदी बाई बाई, देश के खाए मलाई, अदानी मोदी बाई बाई, देश के खाए मलाई। जिस तरह धारावी की पोस्ट किया शिंदे अदानी बाई बाई, देश के खाए मलाई, शिंदे अदानी बाई बाई, देश के खाए मलाई, शिंदे अदानी बाई बाई, देश के खाए मलाई। जिस तरह धारावी बेच दिया, धारावी मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। शायद धारावी बचाओ की मेहनत का रंग अब कामयाब हो रहा है। धारावीकर धीरे धीरे जाग रहे हैं। निकलो जरा मकानों से, लड़ेंगे, और यही वजह है कि पूरे धारावी में हलचल सी मची हुई है और हर कोई अपने मकान के बारे में अब सोच रहा है। और इसी बीच कभी ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, जो सरकार कभी पानी बंद कर दिया जाता है। बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कभी लाइट बंद कर दी जाती है। कोशिश की जाती है कि धारावीकरों को सताया जाए और इसी संदर्भ में BMC ने एक नोटिस जारी कर दिया, एक परिपत्र जारी कर दिया कि धारावी की जितनी भी जमीन है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो लीज पर हो, चाहे वो खाली जगह हो या किसी को पट्टे पर दी हो, वो तमाम चीजें अब उस पर DRP यानी धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अधिकार होगा, कानून उसका चलेगा। तो सवाल ये उठा कि वार्ड ऑफिसर को किसने ये अधिकार दे दिया परिपत्र निकालने के लिए। इन बातों पर ज्योतिताई ने सबसे पहले संज्ञान लिया, उसके बाद वर्षाताई और अब धारावी बचाओ आंदोलन खुद यहाँ मौजूद है और उन्होंने वार्ड ऑफिसर से जाके ये सवाल पूछा कि आप कौन होते हैं धारावी के बारे में निर्णय लेने वाले। निर्णय लेंगे तो वो लेंगे जिनकी जमीन है, स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है, स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो हमारे साथ धारावी बचाओ आंदोलन के सदस्य हैं, इनसे जानते हैं कि क्या बातें हुई, वार्ड ऑफिसर ने क्या कहा, क्या उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी या नहीं स्वीकारी, क्या उन्होंने परिपत्र को कैंसिल किया या नहीं किया, इनसे जानते हैं। हमारे साथ बाबूराम मानी जी है। माने जी, क्या बात हुई, आखिर क्यों इतनी हलचल मच रही है? एक छोटा सा तो पत्र था जिसके अंदर सिर्फ इतना कहा गया था कि ये सारी जमीन रीडेवलपमेंट में जाएगी, कानून उसके चलेंगे, तो इतना हल्ला। देखिए, ये जो अभी परिपत्र था वो छोटा था, हाँ, लेकिन उसका जो परिणाम था बहुत बड़ा था। वो बहुत बड़ा परिणाम था। धारावी वालों को नुकसान पहुंचाने वाला वो परिणाम था और इसके कारण धारावी बचाओ आंदोलन के सारे पदाधिकारी यानी सारे पार्टी के लोग, हमारे शिवसेना पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आप आदमी के पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टीचे आहेत लोक, आणखी ते काय आपले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शेका पार्टी, सगळे लोग, पूरी धारावी फिर से इकट्ठा आ रही है। और हम लोगों ने इस विषय में रात को सभा लिया और ये निर्णय अंधे जैसा अगर किसी ने निकाला है और अपन सारे लोग चुप बैठे तो धारावी वाले कल अपने को रोड के ऊपर घूमना मुश्किल कर देंगे। ये इतना नुकसान पहुंचाने वाला सर्कुलर निकलने के बाद भी हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये सारा अनुभव हमको भविष्य में आने वाला था, इसके कारण हम लोग ने कल वार लेवल के ऊपर इस मीटिंग को बुलाया और वार लेवल के ऊपर मीटिंग बुला के आज यहाँ पर
आके टक्कर मारने का और इस सर्कुलर को जब तक रद्द नहीं करता है तब तक संघर्ष करते रहने का, इस तरह का हम लोगों ने सारे लोगों ने रात को मीटिंग में चर्चा की थी। उस हिसाब से यहाँ पर आए वार्ड ऑफिसर को चेतावनी दी थी, हम लोग आपको मिलने आने वाले हैं, शांति से चर्चा करेंगे, अगर आप समय नहीं देंगे तो हमको टेढ़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने भी जाना, उन्होंने भी सोचा और हमें आज 3 बजे उन्होंने बुलाया था। तो फिर अगर उन्होंने समय दिया है तो बिना कारण हल्ला गुल्ला करना सही नहीं है, इसके कारण हम लोगों ने शांति से वहां पर आर्गुमेंट किया। आर्गुमेंट के बाद यह आर्गुमेंट उनको भी पसंद आया और उन्होंने कहा है कि आपकी मांग सही है, सर्कुलर गलत है, उस सर्कुलर को मैं इमीडिएट खारिज करने वाला हूं, आप जास्ती गड़बड़ी मत करो, आने वाले 8 दिन के अंदर इसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। ये इतना स्पष्ट रूप से उन्होंने आश्वासन देने के कारण हम लोग भी समाधान व्यक्त करते हुए यहाँ पर बाहर आए हैं। अगर 8 दिन के अंदर इस तरह का कोई परिणाम नहीं हुआ तो हम लोग इससे भी कड़ा कदम धारावी में उठाएंगे और फिर ये वार्ड ऑफिसर को कितने भी पुलिस लाया तो भी मुश्किल हो जाए। सरकार देखना चाहती थी, टेस्ट करना चाहती थी कि इस तरह का परिपत्र आने के बाद धारावी करों में हलचल होती है या नहीं होती है, धारावी कर सो रहे हैं या जाग रहे हैं। लेकिन परसों जो हमारी रिपोर्ट चली थी इसी बीएमसी को लेकर, उसने पूरे धारावी में हल्ला मचा दिया और लोग जागरूक हो गए। सर क्या कहना चाहेंगे कि जो रिपोर्ट आपने कही थी, जिस बारे में आपने बताया था, क्या उसी का असर हो रहा है कि लोग जागरूक हो गए और उनको एहसास हो रहा है कि जो लोग सालों से 50 साल से जिन्होंने फोटो पास बना के रखा है उनके ऊपर भी ये हल्ला था? अदानी और उसका जो पूरा काम करने का तरीका है वो तरीका एक साजिश के तहत चलता है और एक लोगों को फंसाने का, छुपकर काम करने का उनका तरीका है। इससे पहले उन्होंने जो भूमि पूजन किया उसी तरीके से किया, कंपनी का नाम बदला उसी तरीके से किया और अभी एएमसी असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के माध्यम से जो ये पत्रक निकाला वो भी एक साजिश का तरीका था। एक पत्रक में क्या कहा था कि धारावी में जितनी भी स्टेट की प्रॉपर्टीज है, अभी स्टेट की प्रॉपर्टी धारावी में कौन सी है, तो स्टेट की प्रॉपर्टी मतलब शाहू नगर है, माटुंगा लेबर कैंप है, लक्ष्मी बाग के अंदर जो म्युनिसिपल चाल है वो है, उसके बाद में धारावी क्रॉस रोड के ऊपर जो म्युनिसिपल चाल है वो चाल है, धारावी मेन रोड के ऊपर जो सब चाले हैं वो चाल है, उसके बाद में धारावी काला किला में जो चाले हैं वो चाल है और वीएलटी मतलब कुंभारवाड़ा है, उसके बाद पुरनदास चाल वगैरह वगैरह जो चाल है, लगभग धारावी की 20-25% जमीन जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट में है। वो सब जमीन का अधिकार जो है वो अधिकार उन्होंने डीआरपी के पास दिया। सवाल ये है कि ये जो लोग हैं वो लोग धारावी के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले लोग हैं और उसके बाद में इनका अधिकार अगर डीआरपी को दे दिया तो उसके बाद में जो स्लम डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनके पास फोटो पास है और जिनके पास सर्वे की पावती है उनको खदेड़ना और उनको अडानी के हाथ में सौंप देना एकदम आसान बात था। बीच में भिड़त करते रहोगे और कब तक चौकी जाते रहोगे? क्या धारावी करो को अब बाहर नहीं निकलना होगा? अभी देखो कुंभारवाड़ा के जूने पुराने 80-100 साल से पुराने घर है, वहाँ पे उनका पारंपरिक व्यवसाय है, उनको जाके कुर्ला की मदर डेयरी दिखा है। इस इतने जूने पुराने घर को उन लोग मदर डेयरी में दे रहा है और 30-35 साल पहले जो फोटो पास हुआ उन लोग को कहाँ देंगे? वो अदानी का तो कोई भी दिमाग में नहीं है, दिल में भी नहीं, धारावी वाले को धारावी में दो। ये अदानी का कुछ चलने वाला नहीं भाई, धारावी वाले कुछ चलने वाला नहीं। हम लोग भिड़ते रहेगा और लड़ते रहेगा, हम डरने वाले नहीं, डराने वाले मुझसे। वो कोई भी अदानी आए, पूरा कोई मोदी जी भी आएगा ना तो भी हम लोग धारावी छोड़ेंगे। क्या अभी भी जाग रहे हैं या बिकने वाले हैं लोग धारावी बचाओ आंदोलन में? अभी आप देखिएगा, बिकने वाले तो बिकेगा ही ना। अभी वो दलाल लोग को पहला फटकी देना चाहिए। दलाल लोग को जब तक आप फटकी नहीं देगा, जब तक हम लोग 1.5 साल से बोल रहे हैं लोगों को ये अडानी चोर है करके, चोर बोलने की हिम्मत होना चाहिए। तो चोर वही बोल सकता है जो ईमानदारी से लड़ रहे, वही बोल सकता है। सब लोग अडानी को चोर नहीं बोल सकते, ध्यान में रखो।
धीरे धीरे हमें मालूम है कि धीरे धीरे एक माहौल तैयार करेगा, लोगों को डराया जाएगा, पेपर दिया जाएगा। हम लोग कुमारवाला को पहले ही बोलता था ये आदमी चोर है, चोर का सरदार दिल्ली में बैठा है। लेकिन आज उनको भी तो एहसास हो गया ना, कुमारवाला वालों को मालूम पड़ गया ना ये चोर है करके। हम लोग 1.5 साल से बोल रहे हैं चोर है, चोर है, चोर है करके। अरे बात समझ में नहीं आती। अडानी जी खुद स्टेटमेंट देते हैं कि आजादी से पहले गुजरात से कुम्हार लोग यहाँ आकर धारावी में बसे हैं और उन्हीं को वहाँ से निकालने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अरे उसका दिल में कोई रैम बिम नहीं है, छोड़ दो ये बात छोड़ दो। नहीं तो मुंबई पूरा लिख के नहीं रखता। मुंबई में कौन बैठा है, ये ऊपर कौन बैठा है, महाराष्ट्र बैठा है ना, मराठी लोग बैठा है। मुंबई लिख के दे रहा है, आंख बंद करके देख रहे हैं और हम लोग लड़ रहे हैं इधर। अबे आप मुझे बताओ, साइन में गुजराती मराठी रहता है, उनका नोटिफिकेशन करके देने बोलो ना। अब मराठी अस्मिता नहीं दिखाई दे रही। अरे पूरा मुंबई को मराठी रहने दो, मलबारी रहने दो, तमिल रहने दो, सबको बाहर कर देगा। मुसलमान रहने दो। ये मुंबई में होने वाला ये चीज है। और मुंबई में पूंजीपति लोग रहेगा, गरीब लोग मुंबई का बाहर साइन के बाद। इसमें सबसे मुख्य विरोध जो था वो 12 अगस्त 2021 का ये पत्रक है और उन्होंने कहा कि 12 अगस्त 2021 के बाद जो भी ट्रांसफर हुए रहेंगे, अभी ये जमीन के ऊपर जो ट्रांसफर होते हैं उसमें पैसे के लेन देन का व्यवहार जो है उजागर नहीं होता, लेकिन पैसे का व्यवहार तो होता है। अभी समझो कि शाहू नगर में किसी ने एक घर जो है 1 करोड़ में खरीदा, 60 लाख में खरीदा, खरीदने वाले ने खरीद लिया, बेचने वाले ने बेच दिया, यहाँ पर ट्रांसफर के पेपर जमा करा दिए, ट्रांसफर भी हो गया। अभी वो बोलते हैं कि ये सभी जो ट्रांसफर के जो प्रकरण है उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी पूर्ववत किया जाए पिछले तरीके से, मतलब जूने मालिक को फिर से उस जगह पे लगाया जाए। तो ये तो मतलब ऐसा है कि ये जो ट्रांसफर केस में 2 पार्टी है, 2 पार्टी के अंदर झगड़ा लगाने का और धारावी के अंदर एक सिविल वॉर जैसी परिस्थिति जो है उसको निर्माण करने का एक प्रयास था। उस प्रयास को हमने जब समझा तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसका कड़ी शब्दों में निंदा करना चाहिए, विरोध करना चाहिए और इस पत्रक को वापस लेना चाहिए। जो शिवसेना के विभाग प्रमुख है और माहिम के आज आमदार है वो महेश सावंत भी हमारे साथ में थे और उनके नेतृत्व के अंदर ये बात हुई। आंबी साहब जो अजीत आंबी जो सहायक मनपा आयुक्त है उन्होंने आश्वासित किया है कि ये पत्रक जो है मैं वापस ले रहा हूँ। क्या ये सारे पत्रक देकर क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा जा रहा है कि अगर आप सर्वे करने नहीं दोगे तो आपको इलेक्शन में नहीं शामिल किया जाएगा, और फिर ये पत्रक आता है तो क्या डराया जा रहा है धाराविकरों को कि आप किसी भी तरह से अपनी पूरी जायदाद, अपना पूरा सामान जो है डीआरपी को दे दो? नहीं, एक तो बात सुनो, धारावी किसी को डरने वाला नहीं है और डराएगा नहीं। हम डराने वाला है और किसी का बाप का नहीं है चैलेंज करके धारावी के लोग को बाहर बढ़ाने का और इधर आदानी को देने का। भूल जाओ। अभी आज हमने महेश भाई हमारा एमएलए था, उसने बात किया सीधा क्लियर। हम लोग पूरा पार्टी के लोग है, धारावी के जितने पार्टी है सब पार्टी के साथ में लोग धारावी के ऊपर किसी के जोगड़े के ऊपर और दुकान वाले के ऊपर अन्याय करने नहीं देगा, ये हम प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन पूरी पार्टी के लोग भी तो सर्वे करवा रहे हैं अपने इलाके में, चाहे कांग्रेस हो चाहे शिवसेना हो। नहीं, गुनी चुनी देखो, चुरा की सर्वे अभी कोई सर्वे नहीं करता है। ऐसा कोई तो बताओ, हम खुद रोड पे उतरेगा। पार्टी लेवल पे कोई नहीं कर रहा है। देखो ये डर का फायदा कर रहा है, किसी को मेरा घर बचा रहेगा तो चुपचाप सर्वे करता है दूसरा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या राय क्या है आपकी? राय कुछ नहीं है, हमको देखो देना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। हम डेवलप के लिए विरोध नहीं है। देखो हमका गौरव किसी को कर रहे हैं वो गलत बात है। धारावी डेवलप होना चाहिए, लेकिन धारावी के आदमी को विश्वास लेकर डेवलप करो, मास्टर प्लान करो और रोड पे बताओ कि हमको इधर जगह देने वाला, इधर गार्डन देने वाला, इधर स्कूल करने वाला, इधर हॉस्पिटल करने वाला है। कुछ नहीं है, आधा नहीं लगा चलो बाहर भगा देगा, ये नहीं चलने वाला है। उनको समझ में आ गया कि धारावी के लोग हर जगह सर्वे से अडानी के लोगों को भगा रहे हैं, तो उनकी समझ में आ गया कि धारावी के लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है और वो आंदोलन होगा। अभी वार्ड ऑफिसर ने हमें आसानी से आश्वासन दिया, सारे समाज के और सारी पार्टियों के लोग एक साथ थे और हमारे जो एमएलए है खासदार माहिम के, अगर ये करते तो ठीक है, वरना अडानी की जो नीयत ठीक नहीं है। और जो धारावी में बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन हो रहा है, धारावी के लोग बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि ये हमारे घर पे, हमारी रोजी रोटी पे, हमारे बीवी बच्चों के फ्यूचर पे, हमारे बच्चों के फ्यूचर पे अटैक है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने अभी सिर्फ गरीबों को सिर्फ इन्होंने दबाया है, अभी इन्होंने गरीबों का आंदोलन नहीं देखा है। जिस दिन धारावी के लोग रोड पे आ गए और सही तरीके से आंदोलन कर दिया तो सारा हिंदुस्तान इससे रूबरू हो जाएगा और हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी और अडानी को हम बेनकाब कर देंगे, इनकी सोच को, इनके मकसद को हम बेनकाब कर देंगे।
क्या ये पत्र से सिर्फ धाराविकरों को डराना था? क्या अगर डराना था तो अचानक ये पत्र निकाला भी जाता है और तुरंत इसका एक्सेप्ट करके कैंसिल भी किया जाता है? मकसद क्या है? क्या धाराविकरों को सहमाना है, डराना है कि तुम्हारी सारी जमीनें जो है वो हमारे ही हाथ में है, जब चाहेंगे हम बुलडोजर भेज देंगे, जब चाहेंगे हम मिलिट्री खड़ी कर देंगे? ये पत्रक का डराने का मकसद नहीं था इसका। ये इसका फैसला था। अच्छा। ये करने वाला था। जो फैसला लिया वो करने वाला था, लेकिन जिस तरह से धारावी के लोगों का ताकत देखा है, धारावी के लोगों को एकता देखा है, धारावी के लोग इस सवाल के ऊपर बात करने लगे हैं, लोगों में जागरूकता आई है, ये धारावी के हर गली मोहल्ले में इस पर चर्चा हुई है, ये सब बात जो है से ये वार्ड अफसर के पास पहुंचा है। और आज का जो हम लोगों ने ये जो मांग पत्र दिया, सिर्फ मांग पत्र नहीं है, चैलेंज पत्र भी था। अच्छा। कि अगर नहीं वापस नहीं लिया, फिर से नया फैसला नहीं लिया, तो फिर हम लोग ये है कैंपस है इसको घेर देंगे। यही नहीं, अगर जरूरत पड़ा तो महानगर पालिका मुंबई बीटी में है, सीएसटी में, उसको भी घेर देंगे। ये इतना ताकत धारावी के लोगों ने अपनी बनाई है और धारावी के अंदर बड़ी आंदोलन करने जा रही है, धारावी बचाओ आंदोलन। धारावी के पुरुष ही नहीं, यहाँ पर धारावी के गृहिणी भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि क्या दिक्कत थी इस पत्र से। इस पत्र से तो बहुत दिक्कत थी ना, साफ साफ दिख रहा था कि हमारे हाथों को काट के ले गया। अच्छा। चिड़िया, तो ये चिड़िया है, ये काट के कुछ भी कर सकते हैं, और उसी के खिलाफ में हम लोग यहाँ आज आए थे कि ये लोग अपनी चीजें वापस ले। जो उन्होंने पत्र में लिखा हुआ है कि 20% का जो है वो भी वो अडानी को दे रहे हैं, तो हमारा क्या? तो हमें डर है ना आफाक भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर भी मैं यहाँ आई हूँ, तो जाहिर बात है कि हम लोग अपनी तबीयत, अपना हर एक चीज छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे घरों के लिए हमारे दिल में प्रेम है। और ये क्या जानेंगे कि घर क्या होता है? जो गृहिणी जानती है वो कोई और नहीं जानता है कि घर क्या होता है। तो हमारे घरों पे हमला है सरकार का, तो इसको हम होने नहीं देंगे। हम अपना जो अधिकार है वो इस लेटर के जरिए से और इनसे मांग के ही रहेंगे अपना हक, और हमें इनको हमारा हक देना। जो अदानी ग्रुप ने जो बोला एक और करता एक, अभी लोगों को मालूम हो गया असली क्या और नकली क्या है। ये धारावी के लिए, प्रोजेक्ट के लिए उनका पास कुछ नहीं है, पूरा धारावी को खत्म करना है। और धारावी को मुंबई में जो जगह ली है, तो धारावी को सबको भगाने का है। ये धारावी का लोगों को अभी ध्यान में आया, और इसलिए वो परिपत्र निकालता है, कुछ भी निकालता है, लोगों को तकलीफ देता है। इसलिए अभी इसके बाद होएगा तो धारावी पूरा का पूरा उतरेगा मैदान में। धारावी पूरी की पूरी उतरेगी अभी, कि जो हम लोग अदान क्या कर लेंगे, करेंगे बोले, जो भी करने के लिए हमारी मांग है, धारा वाले को मकान और दुकानें मांगता ही मांगता है, और उधर ही मांगता है, धारावी में मांगता है। ये हमारी मांग है, धारावी में मांगता है। वो जो झूठ बोला है वो अभी सब धारावी, जो अदानी हटाओ धारावी बचाओ के जो संगठन है, इन्होंने जो आज तक काम किया, उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष प्रमुख हमारे है, उन्होंने 16 दिसंबर को जो मोर्चा निकाला, इसका फल अभी मिलेगा, और इनको काम करने को कठिनाई होगी। ये हमारी मांग है, और उसके साथ हम लोग शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके साथ सब जो इकट्ठा हुआ है, उतरे हैं मैदान। धारावी करोगे बीएमसी का जो नोटिस आया उससे उनके होश उड़ गए हैं, और उसी बीएमसी चाल में आप भी रहते, आपका भी घर है, और आज से नहीं है, 50 साल पुराना। सही बात है, 50 साल पुराना है, बाप दादा की जागीर है, तो हम उसको कैसे आसानी से जाने देंगे? इसलिए आज हमने सब लोगों को जागृत किया, और आप यकीन करो, मैं अहमदनगर से सीधे इधर ही आ। अच्छा। घर भी नहीं गया हूँ, और हमारे लोग सब आए हुए हैं। लड़ना था जो वहाँ से लड़ना नहीं, मोर्चे में आना था, शामिल होना था, ज्यादा से ज्यादा तादाद दिखाना था, तो हमारे सारे लोग आए थे और हम भी आए। और ये जो अडानी का खेल है, अडानी धारावी बेचना चाह रहा है, और हम बेघर होने जा रहे हैं। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि धारावी जैसे वैसी रहे, गंदगी के साथ नहीं, गंदगी के साथ नहीं, डेवलपमेंट के साथ। ऐसा घर के बदले में घर दो, तुम पेपर और ये सब चक्कर में हमको उलझा के तकलीफ देना चाह रहे हो, वो सब खत्म करो। घर है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बदले में स्ट्रक्चर दो। क्यों नहीं देते हो? और तुम अपना ब्लूप्रिंट क्यों नहीं दिखाते हो? अपना प्लान क्यों नहीं? हमारा तो सब कुछ मांग रहे हो, तुम अपना कुछ देने के लिए तैयारी नहीं। तो दे रहे ना, अपना घर दे रहे ना तुमको बनाकर। कहाँ दे रहा है घर? धारावी और धारावी के बाहर कहाँ दे रहा है घर? तो हमको बाहर नहीं जाना है ना। सबसे बड़ी लड़ाई तो वही है, हमको धारावी में ही चाहिए। अगर वो धारावी को आधे हिस्से में बनाएगा तो भी उसको आधी धारावी खाने मिलेगी, आधी धारावी से ज्यादा खाने मिलेगी। अगर 35-40% में धारावी को बचा देगा तो भी
क्या बोले धारावी में खाने कमाने का जगह है, धारावी में रहना है, हम लोग को बाहर नहीं जाना है। अगर धारावी से बाहर चलेंगे तो खाना पकाना बंद, उतना बच्चे लोग को काम पर आने का जरूरत तो चाहिए, आने जाने को चाहिए, तब रोजी रोटी इधर है। अब देखा जंगल में बोलेगा पहाड़ पर जाके रहो, पहाड़ से उतर न सकेंगे। नहीं, हमको धारावी में रहना है। हो गए कैसा चलने का, हम लोग चलने का हम लोग का आता है। इतना दूर में भेजेंगे तो कैसा हम लोग जाएंगे, इतना दूर भेजेंगे तो क्यों जाएंगे हम लोग धारावी छोड़ के। हम लोग नहीं जाएंगे धारावी छोड़ के, हमको धारावी में चाहिए। हाँ, लड़ेंगे। तो ये धारावी कर है जो पूरी तरह से डट चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि जितने भी आप फरमान जारी कर रहे हैं उन फरमानों को रद्द करो और हमें हमारा घर देखो, हमें स्ट्रक्चर देखो, हमारे पेपर देखो और धारावी में हमें घर दो। और इन तमाम बातों से धारावी का डरने वाले नहीं है कि तुम कोई पेपर निकाल रहे हो, किसी तरह से उनको डराने की कोशिश कर रहे हो, इससे वो नहीं डरेंगे, बल्कि वो और आक्रामक होकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे और हो सकता है कि ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाए और सड़कों पर धारावी करा जाए और चक्का जाम हो जाए। इसलिए आपको चाहिए कि आप इनसे बैठे, संवाद करें, इनसे बात करें और इनकी मर्जी को जानें और फिर डेवलप करें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS 17।